वर्ल्ड वॉर 2 को अब तक का हुआ सबसे बड़ा युद्ध कहा जाता है, क्योंकि 6 साल तक लगातार चले इस युद्ध में दुनिया के लगभग सभी देशों ने हिस्सा लिया था। इन 6 साल के युद्ध के आखिरी साल में सबसे खतरनाक युद्ध हुआ था, जो कि जापान और अमेरिका के बीच हुआ था। 6 साल तक हुए लाखों ट्रेंड सैनिक एवं अन्य नुकसान ने जापान को अंदर से कमजोर बना दिया था, जिस वजह से अमेरिका जापान पे भारी पड़ रहा था। उस वक्त जापान की सेना के मन में एक ही बात आ रही थी, हार तो हमारे सामने है ही, दुश्मनों ने हमारे अधिकतर जगहों पे कब्जा करना शुरू कर ही दिया है, तो हार के बाद कि उस जिल्लत भरी जिंदगी से अच्छा है कि हम अभी अपने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दें। चूँकि देश के लिए जान देने की भावना अधिकतर सैनिकों के मन में चल रहा था, तो इस बारे में वहाँ के तत्कालीन सरकार को भी सोचना पड़ा। वहाँ के कुछ सीनियर अधिकारियों ने मिलकर अमेरिका को टक्कर देने के लिए एक अनोखा तरीका निकाला। यह वो दौर था जिस वक्त मिसाइल टेक्नोलॉजी, ऑटो कंट्रोल होने वाला टॉर्पीडो तथा अन्य तरह की तकनीकें विकसित नहीं हुई थी। जापान के कुछ सीनियर अधिकारियों ने एक ग्रुप बनाया जिसे कामिकाज नाम दिया गया। इस यूनिट में लगभग 4 से 5 हजार लोगों ने हिस्सा लिया। इस यूनिट का काम था हवाई या जलीय हमला करके दुश्मन के जहाज, सबमरीन और विमान को मार गिराना। इस यूनिट की खासियत यह थी कि इसके सारे लोग अपनी जान देने के लिए ही इस यूनिट में शामिल हुए थे। यह बात जानते हुए भी इस यूनिट में शामिल हुए कि इस यूनिट का पहला उड़ान ही आखिरी उड़ान होगा। इस ग्रुप में ज्वाइन होने वाले हर एक आदमी को कामिकाज़ पायलट्स के नाम से जाना जाता था। चूँकि पिछले 5 साल से युद्ध चल रहा था, तो जितने भी ट्रेंड पायलट थे वो सभी के सभी मारे जा चुके थे। तो उस समय इस ग्रुप में ज्वाइन होने वाले जितने भी लोग थे, उनका उम्र तकरीबन 18 से लेकर 22 वर्ष के आसपास था। जापान के इन सिपाहियों ने जब हमला करना शुरू किया तो अमेरिका के सिपाही पूरी तरह से दंग रह गए थे। अमेरिकी सिपाही को यह बात समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इतने कम उम्र के सिपाही इतने बहादुर कैसे हो सकते हैं। और अमेरिका के सीनियर ऑफिसर यह सोच रहे थे कि आखिर जापान ने ऐसे सैनिकों को ऐसे मिशन पे जाने के लिए तैयार कैसे किया। अमेरिकी सैनिक अपना पांव पीछे करना शुरू कर चुके थे। जापान का यह ट्रिक काम कर रहा था। दरअसल जापान के ये सैनिक अमेरिकी शिप पे हमला नहीं कर रहे, बल्कि वे अपने पुराने हो चुके विमानों को पूरी तरह से बॉम्ब से भर के अमेरिकी शिप से जाके टकरा जाते थे, या यूं कहें कि अमेरिकी शिप पे अपने बॉम्ब से भरे हुए प्लेन को क्रैश करवा देते थे। उस धमाके में अमेरिका का शिप भी तबाह हो जाता था, साथ ही कामिकाज़ पायलट्स का भी जान चला जाता था। उस समय अभी के जैसे टॉर्पीडो नहीं हुआ करता था। उस वक्त के टॉर्पीडो के अंदर काफ़ी जगह होता था जिसमें कि बम को भर करके एक इंसान को कामिकाज़ पायलट्स को बैठाया जाता था। ये पायलट्स ही उस टॉर्पीडो को दुश्मन के शिप या फिर सबमरीन जो भी होता था उससे टकरा देते थे, जिससे कि दुश्मन का शिप या फिर सबमरीन तबाह हो जाता था। साथ ही कामिकाज़ पायलट्स की भी मृत्यु हो जाती थी। इस तरह के हमले से लगभग 34 अमेरिकी बैटलशिप नष्ट हो गए थे। साथ ही 100 से ज़्यादा शिप बुरी तरह से डैमेज हो गए थे। इसके अलावा 3800 कामिकाज़ पायलट्स और 7000 से ज़्यादा अमेरिकी सैनिक की जान गई थी। ये इतिहास की पहली और इकलौती ऐसी लड़ाई थी जिसमें अमेरिकी सैनिक की जान इतने संख्या में एक साथ गया था, और सुसाइड अटैक के दौरान इतने सारे सैनिक फिर कभी न मारे गए। जापान के द्वारा किए गए इस कामिकाज़ पायलट्स के हमले से सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया हैरान था, और आज भी जापान अपने इन सैनिकों पे गर्व करता है। और अगर आपको भी गर्व हुआ जापानी सैनिकों पे, तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि जो दूसरे लोग जो भी देखें उन्हें भी जापानी सैनिकों पे गर्व हो। और अगर यह कहानी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही कहानी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।